इस कहानी को गौर से सुनना। ये कहानी है पाकिस्तान के एक ऐसे सीरियल किलर की जिसे सुनकर आज भी लोगों के दिल कांप जाते हैं। इसका नाम था जावेद इकबाल, एक ऐसा इंसान जिसने 1998 और 1999 के दरमियान 100 मासूम बच्चों का कत्ल किया। जावेद इकबाल लाहौर के एक अमीर घराने में 1958 में पैदा हुआ। उसकी तालीम इस्लामिया कॉलेज लाहौर में हुई। अमीर फैमिली से ताल्लुक होने के बावजूद जावेद एक अकेला और अजीब मिजाज शख्स था। उसकी फैमिली लाइफ ठीक ठाक थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं थी और उसकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद वो अंदर ही अंदर गुस्सा और नफरत पा रहा था, पता नहीं क्यों। सब कुछ तब शुरू हुआ जब जावेद पर एक लड़के के साथ बदसलूकी सेक्सुअल एब्यूशन का इल्जाम लगा। इस केस में उसे जेल जाना पड़ा। वो तो छूट गया, मगर उसकी माँ ने इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त ना करते हुए हार्ट अटैक से जान दे दी। लोगों की बातें सुन सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, इसलिए वो इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी। बस यहीं से जावेद के जहन में नफरत पैदा हुई। उसने कहा कि जिस तरह मेरी माँ रोई थी, अब मैं ऐसे ही 100 माओं को रुलाऊंगा। अब यही उसका मोटिव बन गया था, अपनी माँ का बदला लेना। लेकिन उसकी माँ के पीछे वो मासूम बच्चे नहीं थे, बल्कि उसकी माँ की मौत की वजह वो खुद था। जावेद ने लाहौर के स्ट्रीट बच्चों और यतीमों को निशाना बनाया। वो बच्चों को मिठाई, खिलौने या नौकरी का वादा करके उन्हें घर बुला लेता, फिर उनके साथ रेप करता और उनका गला घोटकर उन्हें कत्ल कर देता। उसके बाद लाशों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें हाइड्रोलिक एसिड के ड्रम्स में डाल देता और वो घुल जाते ताकि एक भी सबूत ना रहे। जावेद हर बच्चे की तस्वीर और डिटेल अपनी एक डायरी में लिखता रहता। सोचिए, उसके कमरे में एसिड के ड्रम्स लाइन से पड़े हुए थे जिनके अंदर बच्चों की हड्डियां थी। और जब पुलिस ने उसके घर पर रेड की तो उन्हें ऐसी तस्वीरें मिली जो कि वो पब्लिक भी नहीं कर सकते। दिसंबर 1998 से लेकर 1999 तक जावेद ने 100 मासूम बच्चों का कत्ल किया और जब उसकी 100 की गिनती पूरी हो गई तो उसने दिसंबर 1998 में लाहौर पुलिस को एक खत लिखा। उस खत में उसने ये लिखा कि मेरी गिनती 100 बच्चों तक थी, मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है, मेरे घर में एसिड के ड्रम्स मिलेंगे, मेरे पास उनकी तस्वीरें भी हैं। पुलिस ने जब उसका घर चेक किया तो उन्हें वहां से एसिड्स के ड्रम्स, खून ही खून, फोटोग्राफ्स और डायरी मिली। थोड़ी देर बाद जावेद इकबाल ने पुलिस को सरेंडर कर दिया। जावेद के दिल में रहम बिल्कुल मर चुका था। कोर्ट में जावेद ने अपना जुर्म कबूल किया। जावेद इकबाल का जुर्म सुनकर जज ने कहा कि इसको उसी तरह कत्ल किया जाए जैसे इसने बच्चों को मारा। 100 टुकड़े करो और उन्हें एसिड में घुला दो। लेकिन इंसानी हकूक के कवानीन के वजह से उसे सिर्फ सजाए मौत सुनाई गई। सजा सुनाने के 2 साल बाद अक्टूबर 2001 में उसकी सेल से खबर आती है कि जावेद ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। वो एक साइकोपैथ था। इस वाक़े के बाद लोगों ने अपने बच्चों को सड़क पर भेजना ही बंद कर दिया। मीडिया और एनजीओज ने चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठाई। 2023 में एक फिल्म कुकरी रिलीज हुई जो जावेद इकबाल की जिंदगी पर बनाई गई थी। जावेद इकबाल पर जो फिल्म बनी थी वो फिल्म बहुत ज्यादा डार्क थी। मैं कोई ऐसा टॉपिक ढूंढ रहा था कि मैं पाकिस्तान के किसी सीरियल किलर के बारे में आपको बताऊं और मेरे सामने जावेद इकबाल की कहानी आई, क्योंकि इससे बड़ा सीरियल किलर और इतना बेरहम शख्स मैंने आज तक नहीं देखा।